सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं मायूप जोन को एंड मैं शिवम बोल रहा हूँ। सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। पिछली वीडियो में मैंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में फुल डिटेल्ड कवर कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो लास्ट वीडियो को तो वो देख लेना, कल ही बनाया था। एंड आज मैं बना रहा हूं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो होगा चाइनीज सिविलाइजेशन पे। सो चलिए बिना देरी के हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो गाइस कल हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था एंड उस पर बहुत ही कम व्यूज आया था, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले देख लीजिए। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। दोनों तरह का नोट्स है आपका, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला बुक्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद आप जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ पढ़ते पढ़ते वो भी आपको मिल जाएगा, तो मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज में होता है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है। सो यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खत्म करने के बाद यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ओके, यहाँ पर इसका बेसिक नॉलेज की बात करी जाए तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ये कहां पे कौन से, सबसे पहले तो कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो उसका रिवर्स का नाम जरूर याद रखना, कौन से रिवर्स के किनारे और बसा हुआ है। सो ये नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर वैली के पास में है। तो नाइल रिवर को आप लोग जानते होंगे, काफी चर्चित नेम है एंड इसको कौन नहीं जानता है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। सो इसको याद कर लेना, ज्योग्राफी में आ सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इसको माना जाता है। हालांकि जो अमेज़न रिवर है उसको वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन साइंटिस्ट लोग नाइल रिवर को ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर मानते हैं एंड यही है दुनिया का सबसे बड़ा नदी, ठीक है। सो इसको याद करना। तो ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो था नाइल रिवर के में बसा हुआ है। नाइल रिवर का लोकेशन जान लो, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है ये नाइल रिवर। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर है, तो इसको हम लोग द गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहा जाता है, तो इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। इस लाइन में आपको बताया गया है, मैं अपने हिंदी में आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पर पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना होगा तो आप लोग खुद से पढ़ लेना, जो मैं बोलूंगा वो भी नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे इसका हिंदी में करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसको हम लोग गिफ्ट ऑफ द नाइल बोलते हैं एंड इसको 3 पीरियड्स में बांटा गया था हिस्टोरिकल लोगों के द्वारा। जो सबसे पहले वाला जो था ओल्ड किंगडम था, उसके बाद मिडिल किंगडम आया, उसके बाद न्यू किंगडम आया। तो ये तीनों याद कर लेना, 3 फेज में इसको बांटा गया था, 3 पीरियड्स में, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। और जो ओल्ड किंगडम है उसी को हम लोग एज ऑफ पिरामिड भी कहते हैं। तो याद रखना कि कौन से किंगडम को हम लोग एज ऑफ पिरामिड कहते हैं, तो इजिप्टियन का जो ओल्ड किंगडम था, ओल्ड पीरियड था, उसको हम लोग एज ऑफ पिरामिड कहते हैं। ओके एंड सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि द इजिप्टियन जो राजा होते थे उन लोगों को हम लोग क्या बुलाते हैं, इजिप्टियन राजा के एक अलग नाम से बुलाया जाता है, उसको हम लोग फारोह कहते हैं, ठीक है। फारोह कहते हैं उसको, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एंड जो नेक्स्ट लाइन में आपको बताया गया है, यहाँ पे के लोग जो होते थे इजिप्टियन, जो लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लोग, यहाँ पर जो नेचर होता है ना, नेचर जो हम लोग नेचर देख रहे हैं आप आसपास में, इसी को ये लोग पूजा करते थे, इसी को बहुत मानते थे एंड पूजा करते थे। और इनका जो परम धर्म मतलब था जो यही इनको पूजना था एंड इनके जो भगवान हुआ करते थे, हम लोग को जैसे दुर्गा माता हो गई, शंकर भगवान हो गए, तो इन लोग के जो भगवान हुआ करते थे उस टाइम में वो सूर्य भगवान हुआ करते थे, यानी सन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में यही लिखा गया है। सो आई होप इतना लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लंबा वाला लाइन है इसको समझने का कोशिश करना, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर लंबा वाला लाइन को हम लोग समझेंगे। इजिप्टियन लोग जो थे ना, वो लोग बिलीव करते थे कि जब कोई इंसान का बॉडी होता है वो मतलब डेथ कर जाता है, वो इंसान जब मर जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो खत्म हो गया, अब उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं, वो उसको हम लोग डेड बॉडी को जला देते हैं या फिर गंगा जी में बहा देते हैं। लेकिन इजिप्टियन जो लोग थे ना, जब डेड बॉडी मर जाता था उनको ये नहीं मानते थे कि ये मर गया है, उनका सॉल आत्मा
एंड उनका जो बॉडी होता था अभी भी जिंदा है ऐसा मानते थे, मरने के बाद भी बॉडी एंड सॉल अभी भी जिंदा होता है ऐसा मानना था उन लोगों का। इसीलिए वो जो डेड बॉडी होते थे उस टाइम में उसको बहुत संभाल कर इन लोग रखते थे एंड उसी को हम लोग मम्मी बोलते हैं। मम्मी को आप लोग समझते ही होंगे क्यों हम लोग को घर वाले मना करते हैं कि अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए मतलब उसको हम लोग मम्मी बोलते थे। इसको बहुत संभाल के रखा जाता था, कैसे रखा जाता था वो भी जान लीजिए। तो इनका संभालने के लिए आप लोग देखे होंगे पहले सीरियल्स वगैरह देखते होंगे या फिर हातिम बचपन में देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे। तो ये लोग बॉडी के साथ जानते हो क्या करते थे, ये लोग जो बॉडी उन लोग का होता था मरा हुआ बॉडी उसको तो संभाल के इनको रखना ही है क्योंकि इनको मानना था कि बॉडी तो अभी तक मरा नहीं है और सिर्फ वो सो गया है, ये ऐसा इन लोग को मानते थे। लेकिन उस बॉडी को रखने का इन लोगों को तरीका था कि ये लोग जो बॉडी होता था मरा हुआ उसको टुकड़े कर देते थे, हाथ पैर मतलब जो होता था काट देते थे और उसको एक उजले कपड़े में या उसको इंग्लिश में हम लोग फाइन लाइनिन बोलते हैं, देखिए फाइन लाइनिन बोलते हैं, उससे उसको लपेट दिया जाता था चारों तरफ से 2-3 बार लपेट देंगे। तो फिर लपेटने के बाद उसको हम लोग एक क्या बोलते हैं वो वुडन बॉक्स होता था, लकड़ी का बक्सा होता था। आप लोग मूवी वगैरह देखे होंगे इजिप्टियन वाला तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वैसे स्क्रीन पे मैं इसका फोटो लगा दे रहा हूं, सभी चीज का जितना पढ़ा रहा हूं पॉसिबल होगा सभी का फोटो में लगा दूंगा तो देख लो स्क्रीन पे। तो इस तरह से मतलब लपेट दिया जाता था एंड उसी तरह से उसको वुडन बॉक्स में रख दिया जाता था एंड इसी को हम लोग मम्मी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन में यही सारा बात किया गया है कि कैसे रखते थे डेड बॉडी को एंड डेड बॉडी क्यों नहीं मरता था उन लोगों के लिए, ये सब इसमें डिस्कस किया गया था। सो नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया आप लोगों को जो ये जो द पिरामिड्स एंड द स्फिंक्स आर द टू एस्पेक्ट, मतलब ये बहुत बड़ा खोज था द इजिप्टियन सिविलाइजेशन के लिए। द पिरामिड्स एंड द स्फिंक्स जो है ना दोनों बहुत बड़ा खोज है अपने आप में। इजिप्टियन आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस से बहुत बड़ा एक्सीलेंस इन लोगों का है, तो ये उसी सभ्यता का एक तरह से आप लोग समझ सकते हो। अभी भी पिरामिड से आप लोग इजिप्ट में जाओगे तो मिलेगा देखने को, फिर वीडियोस देख लो यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। दोनों जगह जो स्फिंक्स है दोस्तों वो मैं बता दूं एक तरह से फेस होता था ह्यूमन का फेस बहुत बड़ा, स्क्रीन पे देख लो वो वाला है ह्यूमन का बहुत बड़ा, ऊपर वाला जो फेस होता था ह्यूमन का होता था, बाकी जो बॉडी पार्ट होता था नीचे में वो एनिमल्स वाला होता था। तो ये बहुत बड़ा बड़ा स्टेचू बना हुआ है इजिप्ट में, आप लोग देख सकते हो ऊपर में पिक मैंने लगा रखा है तो वो आपको क्लियर हो रहा होगा। उस तरह से स्फिंक्स उसी को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लाइन में है जो कि आपको मैं बता दूं द पिरामिड वेयर द टॉम्ब्स ऑफ द किंग, तो इसका हिंदी में मतलब ये हो जाएगा जो द ग्रेटेस्ट पिरामिड था, द ग्रेट पिरामिड जो है वो द टॉम्ब है। टॉम्ब करने का मतलब मकबरा या फिर उसको हम लोग कब्र बोलते हैं। टॉम्ब्स मतलब कब्र होता है हिंदी में। सो ये लोग राजाओं का कब्र हुआ करता था, पिरामिड को हम लोग राजाओं का कब्र भी बोला करते थे एंड वहां पे ममीज रखा जाता था वहां के लोगों का, ठीक है। उसके बाद लिखा गया द मोस्ट इंपोजिंग ऑफ ऑल इज द ग्रेट पिरामिड एट गिज इन कारियो। ये अपना लोकेशन याद रखना, गिज इन कारियो और राजा का नाम याद रखना, ठीक है। ये जो ग्रेट पिरामिड है किन्होंने बनवाया था, किनका है एक्चुअली चोपस का है। तो इस चोपस का है उन लोग हम लोग खुफू भी बोलते हैं। तो खुफू जो है ये ओल्ड किंगडम के राजा हुआ करते थे एंड ओल्ड किंगडम में ही द ग्रेट पिरामिड बनाया। उसके बाद मिडिल किंगडम वाले भी इसका यूज किया है, उसके बाद जो न्यू किंगडम वाले भी इस सभ्यता को मानते थे तो इसका द ग्रेट पिरामिड को ममीज रखने के लिए हम लोग यूज किए। हम लोग नहीं, इन्होंने जो न्यू किंगडम वाले थे उन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो स्फिंक्स के बारे में जो भी मैंने बताया वही सब दिया गया है। स्फिंक्स इज द मिथोलॉजिकल एनिमल्स विद द बॉडी, मतलब बॉडी जो होता था ना लायन का, मतलब किसी जानवर ले लो या शेर का होता था, लेकिन जो फेस होता था ह्यूमन वाला होता था एंड वही यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है इच स्फिंक्स वाज क्रेव्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन एंड एक ही तरह के स्टोन से पूरा बना हुआ होता था, उसमें 10 तरह का स्टोन नहीं मिला हुआ था, तो ठीक है एक ही स्टोन से पूरा बना हुआ था एंड यही सब खुदाई में मिला है हम लोगों को इजिप्ट में। तो ये सब याद रखना स्फिंक्स एंड द, जब भी इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बात आपके सामने आए ना तो दो चीज हमेशा याद रखना, पिरामिड एंड स्फिंक्स, ठीक है। और जो पिरामिड बनाने वाले राजा थे वो थे च्योपस थे जिनको खुफी वो बोलते हैं। और नाइल रिवर भी याद रखना,
ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम देता है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट लाइन है, तो इसको समझने का कोशिश करना। जो पिछला मैंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें भी स्क्रिप्ट था। मेथड ऑफ राइटिंग क्या था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। मेथड ऑफ राइटिंग आप लोगों का क्या था बताओ, अगर जानते हो तो कमेंट्स करके बताना, अगर नहीं जानते हो तो रिवीजन कर लेना चाहिए था आपको उसको। लेकिन यहाँ पर जो इजिप्टियन वाला स्क्रिप्ट है, द इजिप्टियन स्क्रिप्ट इज नोन एज, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाइरोग्लाइफिक बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको याद रखिएगा, हाइरोग्लाइफिक बोलते हैं इनके स्क्रिप्ट को, ठीक है। और इनका डेट क्या है, 3100 BC, याद कर लीजिएगा। इन्वेंटेड इन, इसका खोज कब हुआ था, 3100 BC में हुआ था। और ये जो स्क्रिप्ट था जो कहां पर मिला था, तो ये जो पाइपरोस सीट है ना, वहीं पे इसको मिला था। पाइपरोस सीट जो रीड्स का बना हुआ, समझ में नहीं आ रहा है पाइपरोस सीट क्या होता है एंड रीड्स क्या होता है, तो सब ऊपर में देखो मैं फोटो लगा दिया हूं। पाइपरोस सीड्स समझो एक लकड़ी का स्मॉल सा परत होता है जो दोनों तरह से होता है, पतला पतला, एंड उस पे ही लिखा हुआ इन लोगों को मिला था जो स्क्रिप्ट था, एंड उस स्क्रिप्ट का नाम है हाइरोग्लाइफिक। तो इसको याद कर लेना। उसके बाद वो रीड्स एक तरह का प्लांट्स होता है, पेड़ होता है, आप लोग सर्च करके देखो गूगल पे, एक तरह का पेड़ होता है, तो उसी का जो लकड़ी होता है ना, उसी का पतला पतला पार्ट जो होता है, उस पे दो तरफ से रहता है, अब बीच में गम रहता है, तो उस पे लिखा हुआ मिला था इन लोगों को, तो उसको हाइरोग्लाइफिक इन लोग कहते थे उस टाइम पे। और 3100 BC में इसको इन्वेंट किया गया था। और इसको पढ़ने वाले जो थे वो थे चैंपोलियन, ठीक है, चैंपोलियन थे। तो इसको याद कर लीजिएगा, चैंपोलियन नाम को इसको पढ़ने वाले, सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे, चैंपोलियन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको है कि द इजिप्टियन डेवलप, हम देखो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था उन लोग का शिक्षा डेसिमल मतलब मेथड ऑफ काउंटिंग था, सिस्टम ऑफ काउंटिंग। लेकिन जो ये इजिप्टियन थे हम लोग की तरह डेसिमल सिस्टम पे विश्वास करते थे। जैसे डेसिमल सिस्टम वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। और तो डेसिमल सिस्टम इन लोग का था, न्यूमरेशन था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आता है क्या मतलब कौन सा सिस्टम इन लोग का था, तो डेसिमल था। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा मतलब खोज था ना अपने टाइम पे, पिरामिड और स्फिनिक्स तो था ही। उसके बाद इनका जो खोज था इन लोग का, हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन से मिलता है हम लोगों को, वो है सोलर कैलेंडर। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आप लोगों को क्या मिला था, सोलर कैलेंडर यहाँ पर मिला है, वहां पर हम लोगों को लूनार कैलेंडर मिला था। सो सोलर कैलेंडर कहां पे मिला है, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में मिला है। एंड लूनार कैलेंडर हम लोगों को कहां पर मिला था, सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिला था। सो ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये वाले इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो होने वाला लेक्चर वो होने वाला है मेरा यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन पे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया गया है फॉर डिटेल्स सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन हिस्ट्री में दिया गया है। अगले लेक्चर में चाइनीज सिविलाइजेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तो और अच्छी वीडियो में बनाऊंगा। अगली वीडियो मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।